आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एच वी सिंह अकेडमी पर, जिसमें मैं हरभजन सिंह आज आपको फिज़िक्स का एक दूसरा लेक्चर लेके आया हूँ। इसमें हम लोग बेटा आज देखेंगे, क्वेश्चन है हमारा, बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, समझाइए। यानी विद्युत प्रतिरोध के बारे में देखेंगे, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे बेटा। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है और बड़ा अच्छे से समझाएंगे आपको। क्या है कि वैद्युत प्रतिरोध, इसका मतलब होता है बेटा, वैद्युत प्रतिरोध का मतलब होता है कि जब हम लोग किसी भी चालक में धारा को प्रवाहित करते हैं, तो धारा को प्रवाहित करते समय यानी कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। अब जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, उस प्रवाह में जो रुकावट आती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को चलने में जो रुकावट आती है, उस रुकावट को ही हम लोग प्रतिरोध यानी कि अवरोध जो होता है, उसी को ही हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि किसी चालक के अंदर धारा के प्रवाह में जो भी रुकावट आती है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। और इसे बेटा हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं? नहीं, किसी चालक में वैद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में लगाए गए अवरोध को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये विद्युत प्रतिरोध हो गया। यानी कहने का मतलब है, सीधा सीधा आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, विद्युत प्रतिरोध का मतलब होता है जब किसी भी चालक में धारा को प्रवाहित करते समय उस धारा के प्रवाह होने में या उसको धारा को चलने में जो रुकावट होती है, यानी कि जो रुकावट आती है, वो हमारा विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। विद्युत को चलने में अवरोध आना ही विद्युत प्रतिरोध कहलाता है, जिसे हम लोग कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एक हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इसी में देखते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ और होती है, यानी किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा चालक में प्रवाहित धारा आई के अनुपात के बराबर होता है। यानी ये दूसरी परिभाषा है। दो परिभाषा है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं इसको कि जो भी कोई चालक तार है, उस चालक के दोनों सिरों पर आप जो विभवांतर लगाएंगे वो, तथा उसमें उस चालक में जो धारा बहेगी वो, इन दोनों का अनुपात जो होता है वो विद्युत प्रतिरोध के बराबर होता है। यानी कि कोई भी चालक तार है, उस चालक तार के दोनों सिरों का विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा आई के अनुपात को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि V अपॉन आई बराबर आर, या आर बराबर जो होता है V अपॉन आई, इसका जो मात्रक होता है वो ओम होता है। इसे हम लोग ओम के नियम से भी देख सकते हैं, यानी ये ओम ने ही बताया था। यानी आर बराबर V अपॉन आई होता है। ये किसका नियम कहलाता है? ओम का नियम भी कहलाता है। और यही विद्युत प्रतिरोध का, तो यानी कि इसका मात्रक जो होता है बेटा क्या होता है? ओम होता है। आप समझ पाए होंगे बेटा। दूसरा देखते हैं आप लोग, विद्युत चालकता क्या होती है? इसका जस्ट अपोजिट है, यानी कि वो आपका प्रतिरोध था। प्रतिरोध का मतलब ही होता है कि रुकावट आना, लेकिन चालकता का मतलब होता है बेटा कि चलना, यानी कि आवेश को चलना। यानी कि वैद्युत चालकता की बात करें तो किसी चालक के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। इससे जी से प्रदर्शित करते हैं। देखो, कोई भी विद्युत है, उसमें जो प्रतिरोध आ रहा है, उस प्रतिरोध को हटा दें और उसमें उस प्रतिरोध के अपोजिट चालकता बढ़ जाए, यानी कि चलना। यानी कि किसी भी चालक के अंदर, कोई भी है हमारे पास चालक है, उसके अंदर विद्युत का प्रवाह कितनी सुगमता से हो रहा है, वो हमारा क्या कहलाता है? चालकता कहलाता है। यानी बिना रुकावट के चलना ही आवेश का विद्युत चालकता कहलाती है। और ये जो चालकता होती है बेटा, वो किसके? प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है। किसके? प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर। यानी कि जहाँ विद्युत चालकता जो होती है उसे जी से प्रदर्शित करते हैं। इसमें आप परिभाषा देख सकते हैं, किसी यानी कि विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। इसे किसके? कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो सूत्र है आपका, वो जो बनता है, वो बनता है बेटा विद्युत चालकता जी बराबर 1/r होता है। और इसका जो मात्रक होता है ओम इनवर्स होता है। ठीक है, ये विद्युत चालकता हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता को समझिए। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है और इसके बाद प्रतिरोधकता क्या थी। यानी इसका मतलब है जब कोई भी चालक तार हो उसमें धारा प्रवाहित की जाए तो चालक तार के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा धारा घनत्व जे के अनुपात को चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। बेटा ये आपका पी नहीं है, ये रो है आपका, ठीक है। यानी कि जो रो होता है वो पी के टाइप का ही होता है, देखा जाए तो ये ऐसे करके बनता है, इस टाइप से। सॉरी 1 सेकेंड, ऐसे करके, ऐसे बन नहीं पा रहा, ये रो बनता है पी के टाइप का ही। तो ये आपका क्या होता है, रो होता है, पी के टाइप का जो बनता है ये रो। यानी कि ये आपका क्या है, रो है यहाँ पर। कहने का मतलब ये है बेटा, जब कोई भी चालक तार हो और उसमें धारा प्रवाहित की जाए तो उस चालक तार में धारा प्रवाहित करने के बाद में उसकी जो तीव्रता है, कोई भी बिंदु हो विद्युत क्षेत्र, उसमें क्या होगी, कोई तीव्रता देखेंगे, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे किसी, यानी कि उस तार के अंदर कहीं भी एक जगह पर जहाँ तीव्रता देखेंगे तथा उसका धारा का घनत्व देखें। क्या देखें, धारा का घनत्व देखें। इन दोनों का जो अनुपात होगा बेटा वो आपका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा या प्रतिरोधक है। यानी एक ही बात है, प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। आप देखो बेटा यहाँ सूत्र से समझ सकते हैं। सॉरी देखो, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधक यानी ये होता है रो बराबर ई अपॉन जे। क्या होता है, ई अपॉन जे। रो बराबर क्या होता है बेटा, ई अपॉन जे। यदि मान लें हम लोग, माने किसी चालक तार की लंबाई एल मान लें, देखो कहाँ से ये सिद्ध होगा, अगर हम चालक तार की लंबाई एल मान लें और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल हम लोग ए मान लें। जैसे मान लो हमारे पास कोई एक चालक तार है, क्या ये कोई चालक तार है। अब इस चालक तार की जो लंबाई है, ये हमने लंबाई जो है इसको हमने कैपिटल एल मान लिया, और इसके बाद में ये जो परिच्छेद क्षेत्रफल, ये वाला परिच्छेद जो क्षेत्रफल है, इसका जो एरिया मान लिया वो हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। ये और ये वाला, ये दोनों ही हमने सेम है हमारे पास, और ये हमने मान लो ये वाला पी बिंदु है और ये वाला क्यू बिंदु हमारे पास। क्या है बेटा, ये वाला क्यू बिंदु है। तो हमने देखा कि इसका जो ये चालक तार है, चालक का मतलब है कोई तार हो सकता है, इसकी लंबाई मान ली कैपिटल एल और इसका परिच्छेद क्षेत्रफल मान लिया कैपिटल ए, और इस चालक तार के दोनों सिरों का जो विभवांतर है हमने देखा वो वी है, और इसमें जो धारा बहेगी उसका मान लिया हमने कैपिटल आई मान लिया। अगर ये मान लिया तो इसके अंदर धारा घनत्व यानी सभी बिंदुओं पर धारा घनत्व तथा वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी ई, इसका मान क्या रहेगा, नियत रहता है। ठीक है, ये चीज़ होती है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें बेटा, तो अगर देखें चालक तार के उसी कंडीशन में हम देखें तो चालक तार के भीतर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर देखें बेटा तो ई बराबर वी अपॉन एल होगी। यानी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो होगी बेटा ई बराबर वी अपॉन एल होगी। अगर हम लोग उसके अंदर धारा घनत्व तो देखें तो जे बराबर आई अपॉन ए होगा। तो ये दो कंडीशनें बनती हैं, यानी ये जो चीज़ें हैं। तो आपने अभी पीछे देखा था, क्या देखा था, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या देखा था आपने देखा था बेटा विशिष्ट प्रतिरोध होता है रो बराबर ई अपॉन जे। तो हम लोग इसके अंदर क्या काम करें, जो ई है ये ई का मान यहाँ से उठा के रख दें, यहाँ से ये ई का मान हम यहाँ से उठा के रख दें। तो ई बराबर हमारे पास बेटा क्या है, v अपॉन एल है। क्या है, ई बराबर है हमारे पास v अपॉन एल, और ये मान उठा के हम ई का v अपॉन एल कहाँ रख दें, इस ई की जगह। जब इस ई की जगह पे रखेंगे तो बेटा देखो ये बन गया v अपॉन एल। क्या बन गया, v अपॉन एल। और ये j का मान उठा के रख दें, इस j का मान देखो यहाँ है i अपॉन ए, तो ये मान यहाँ पर i अपॉन ए जे की जगह रख दिया। तो ये जो चीज़ें हैं आपने मान रखा, इनको हम लोग पलट देंगे तो ये नीचे वाली चीज़ बेटा इस ऊपर वाले के साथ, और ये ऊपर वाली चीज़ है इस नीचे वाले के साथ चली जाएगी। तो यहाँ से जो बनेगा v अपॉन आई हो जाएगा, ये v अपॉन आई हो जाएगा, और a अपॉन एल हो जाएगा। एक चीज़ देखिए बेटा, v अपॉन आई जो होता है ये ओम का नियम होता है। v अपॉन आई बराबर आपने पीछे देखा था r होता है। क्या होता है, r होता है। देखो v अपॉन आई बराबर क्या होता है बेटा, ये r होता है। जब b अपॉन आई बराबर r होता है तो हमने क्या काम कर दिया, b अपॉन आई की जगह हमने बेटा r रख दिया। तो यहाँ से आपके पास ये जो निकल के आया वो रो बराबर निकल के आया r
रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र होता है। आप लोग समझ पाए होंगे, बड़े इजी वे से समझाने की कोशिश की है। तो आप लोग देखिए, इसको बार बार देखने की कोशिश करिए और दोबारा से फिर देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, बताइए कहाँ कमी रही या क्या अच्छा लगा, और इसके बाद अपने से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।